दारेण्य पुरंदरम श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। श्रीहरिः। भरत जी महाराज की कुछ बड़ी मधुर करुण झांकियां हम लोग देख चुके हैं। अब सबको साथ लेकर, तमाम नगर निवासियों को, गुरु महाराज को, गुरु पत्नी को, तमाम लोगों को साथ लेकर भरत जी महाराज चित्रकूट को चले हैं। तो जिस समय चलने लगे उस समय सभी ने कहा सब चलेंगे। तो लोगों ने कहा भाई फिर घर के रखवाली को तो कोई चाहिए, सभी कोई चलेंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? तो जही राखई रहु घर रखवारी, सोई जाने जनु गर्दन मारी। जिसको घर की रखवाली के लिए रहने को कहा जाए वो यही समझता है मानो गर्दन काट ले। को कह रह न कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कहा भाई किसी को घर पर रहने को कहो मत, जगत में जीवन का परम लाभ कौन नहीं चाहता। और फिर एक बड़े सुंदर मर्म की बात कही जो सबके लिए सदा याद रखने की है, सिद्धांत है। वो कहते हैं नगर निवासी लोगों में से बड़े प्रेमी कोई, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करे न सहस सहाय। भाई तुम लोग कहते रुक जाओ यहाँ पर ये कहते हैं कि हम तो ये मानते हैं, ये जानते हैं कि वो संपत्ति, वो घर, वो सुख, वो सुहृद, वो माता पिता बंधु जो भगवान के सन्मुख जाने में आनंद पूर्वक सहायता नहीं करते, उन सब में आग लग जाए। जरो सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करतन सहस सहाय। भरत जी महाराज ने समझा कि अब किसको रहने के लिए कहें। हमारे हृदय में जिस प्रकार से श्री राघवेंद्र के पद दर्शन की लालसा है, सबको ऐसी ही तो होगी। तो उन्होंने किसी को रोका नहीं। अब जो नितांत वृद्ध थे, रोगी तो कोई था नहीं वहां अवध में, ऐसे लोग कुछ रहे। भरत जी महाराज ने कहा कि आप लोग सब चलो, घर के रखवाली की चिंता मत करो, वो चिंता हम करेंगे। उन्होंने सोचा अपने मन में, भरत जी महाराज ने, कि भरत जाय घर की न विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति की आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरो मनि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देजी किन कोई। बड़ी सुंदर। किसी भी शोक के, विषाद के, स्नेह के आवेश में भी जो कर्तव्य को भूल जाए वो आदमी बुद्धिमान नहीं होता। और यहाँ तो बड़ी विचित्र अवस्था है। भगवान राम के से मिलने के लिए हृदय में तीव्र व्याकुलता है। बिन देखे रघुवीर पद, जिए की जरनी न जाए। हृदय में आग लग रही है, कब जाके देखें। परंतु साथ ही साथ अपने सेवकत्व का भान है, किसी प्रकार से भी स्वामी की कोई हानि न हो जाए। भरत जी ने सोचा कि सारा नगर
धन से, संपत्ति से भरा है, हाथी घोड़े तमाम हैं, और सारी संपत्ति श्री राघवेंद्र की है। अगर उस संपत्ति की व्यवस्था किए बिना मैं चला जाऊं तो परिणाम में मेरा भला नहीं होगा। तो कहते हैं कि सेवक वही है जो स्वामी का हित करता है, चाहे उसे स्वामी का हित करने में कितनी ही निंदा सहनी पड़े, लोग कुछ भी कहें, कितने दोष दें। तो यूं विचार करके उन्होंने सेवकों को बुलाया, जगह जगह पहरे लगवा दिए, और भरत जी ने जाने की तैयारी की, प्रयाण किया। देखा कि माताएं जो हैं ये बड़ी शिथिल हो रही हैं, आर्त हैं, तो उन्होंने पालकियां सजवाई और पालकियों में सबको बैठाया, तिलक का सामान साथ लिया, सब हाथी घोड़े रथ संवारे गए। सबसे आगे के रथ में वशिष्ठ मुनि, अरुंधति जी बैठी, ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग वाहनों पर सवार हो करके चले, बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी। नगर के लोग सब चले, पालकियां, घोड़े, हाथी सब चले। नगर को सौंप दिया पहरेदारों को। सब लोग चले। कैसे चलने के समय क्या करना चाहिए ये बताते हैं। कहीं यात्रा करनी हो तो क्या करें। सौंप नगर सुचि सेवक निसादर सकल चलाए, सुमिर राम सिंह चरण तब चले भरत दो भाई। जहां कहीं प्रयाण करना हो तो भगवान राम का स्मरण करके, सीता का स्मरण करके तब चलें। एक बात मुझे याद आ गई बीच में, तो बताता हूं मैं आप। ये मालवीय जी महाराज रहे, एक बार गोरखपुर आए। गोरखपुर आए तो अपने यहाँ ठहरे थे। तो प्रातः काल का समय एक दिन मुझको बुलाया और बड़े स्नेह से बोले कि देखो मैं तुमको एक चीज देना चाहता हूँ। महाराज दो। बोले ऐसी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम है, इतनी श्रेष्ठ है कि सहज में नहीं मिलती। मैं कहा महाराज तो फिर दीजिए। बोले दूं क्या? मेरी माँ ने मुझको दी थी ये चीज और मैंने आज तक उसको किसी को नहीं दिया, तुमको दूंगा। यूं वो तो बोलने वाले बहुत थे, आध घंटे तक तो केवल उसकी तारीफ करते रहे। मेरा कौतूहल बढ़ता रहा कि देखें क्या देते हैं। कहा बड़ी अलग चीज है, तुम्ही को देता हूँ। महाराज दो। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ ने कहा एक दिन मुझको बुला करके कि बेटा जब कहीं जाया करो तो जाते समय नारायण 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 स्मरण कर लिया करो तो तुम सफल हो के आओगे। तो उन्होंने कहा कि तब से आज तक इतना बूढ़ा हो गया मैं, जब जब मैं स्मरण करना भूला तब तब तो मेरा काम अटका। ऐसे बहुत कम अवसर आए और जब जब मैंने स्मरण किया तो मेरा काम सफल हो गया। तब से हमारे तो घर भर में ये बात हो गई है कि जब कहीं चलना होता दिन में कई बार तो नारायण और मालवीय जी दोनों स्मरण हुआते हैं। घर में बच्चों को आदत पड़ गई है, वो कहीं जाने लगते हैं तो नारायण नारायण करने लगते हैं। तो ये एक बड़ी सुंदर हमारे यहाँ की प्रणाली थी, चले तो भगवान का नाम। तो यहाँ वो उस प्रणाली का संकेत है। सौंप नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। राम सीता के चरणों का स्मरण करके सब चले। चले कैसे? उनमें कैसी आतुरता थी और किस प्रकार की उनमें उमंग थी। धूप से जले हुए ये हाथी और भैंसा और सूअर, तीन जानवर ऐसे होते हैं जिनको बड़ी गर्मी मालूम होती है और ये जल में रहना बड़ा पसंद करते हैं। इनको अगर जल दिख जाए, कीचड़ी मिल जाए, उसमें घुस जाते हैं। और हाथी अथनी तो जल विहार करते हैं, उनको जितना जल में आनंद आता उतना कहीं नहीं। तो यहाँ सूकर की उपमा तो कैसे दें? राम के नगर नर नारियों को, और भैंसे की उपमा भी ठीक नहीं, वो भी बड़ा बड़ा मूर्ख जानवर होता है। तो उपमा देते हैं हाथी हथनी की नर नारियों के लिए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करिन चले तकिबारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करिन चले तकिबारी। भगवान राम के दर्शन के प्यासे होकर ये सब के सब नगर निवासी नर नारी कैसे चले? जैसे पानी को देखकर, जैसे जल की प्राप्ति के लिए हाथी हथनी
चलते हैं परम उत्सुक होकर बड़ी शीघ्रता से। अब चलने की जब सब लोग चलने लगे, भरत जी ने विचार किया, बड़ा अद्भुत विचार है ना। इनके मन में आया कि सीता राम लक्ष्मण पैदल गए हैं तो सवारी पर नहीं गए, तो सीता राम पैदल जाएं और हम सवारी पर जाएं, नहीं सोचा। तो बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दही धाही। सीताराम गए पैदल और वन में वहां कौन सी उनके लिए मोटर पड़ी है, वहां भी वो पैदल ही घूमते होंगे ना। तो ये सोचकर उन्होंने शत्रुघ्न के साथ पीछे पीछे पैदल चलना आरंभ किया। लोगों ने देखा, सभी तरफ तो प्रेम है ना, लोगों ने देखा कि भरत शत्रुघ्न कि चल रहे हैं पैदल, हम लोग रथों पर, हाथियों पर, घोड़ों पर। तो देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले कय गय रथ त्यागे। सबने देखा तो सब लोगों को भरत का स्नेह देख करके अपने भी स्नेह उत्पन्न हो गया, अनुराग उत्पन्न हो गया। तो सब के सब सवारियों को छोड़कर, हाथी वाले हाथी, घोड़े वाले ने घोड़ा छोड़ा, रथ छोड़ा, सब चलने लगे पैदल। ये देखा, अब माताओं की बड़ी चिंता थी, माताओं को बड़ी चिंता थी भरत की, भरत कैसे जा रहे हैं। तो माताएं बार बार अपनी डोलियों को रुकवा कर देखा करती थी कि क्या बात है। जब ये कुछ कोलाहल सा हुआ, लोग अपने अपने सवारियों को रोक कर, हाथी वालों ने हाथी बैठाया, रथ रुके, तो जरा सा हल्ला हुआ तो माताओं ने देखा क्या हुआ, तो माताओं ने डोली रुकवाई। रुकवाते ये दिखा करे भरत शत्रुघ्न तो पैदल चल रहे हैं, इनको सहन नहीं हुआ। ये कहा डोली वालों को कि भरत के पास ले चलो। भरत के पास डोली गई तो कहा इसको रखो। तो जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। कौशल्या मैया ने अपनी डोली को रखवाया भरत जी के पास और बोली बड़ी मीठी बाणी से, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चल ही सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मग जोगू। माता ने कहा, अगर माता ये कहती कि बेटा तुमको दुख होगा, तुम चढ़ जाओ रथ पर, तो भरत नहीं मानते। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, ये तो संतों का स्वभाव होता है, उनको अपने दुख की परवाह नहीं होती। और फिर यहाँ पर उनके पास सीधा उत्तर था कि मैया हमारे राम के लिए इस समय वन में कौन सी सवारी है। अगर सीताराम वन में पैदल डोलते हैं तो मैया हमें सवारी के लिए आप क्यों कहती हैं। तो माता ने ये नहीं कहा, माता ने ऐसी युक्ति दी कि जो भरत को माननी पड़े। माता ने कहा कि बेटा तेरी बलिहारी जाते हूं, तो रथ पर सवार हो जा, न होगा सवार तो तेरा जो प्यारा परिवार है, ये माने नगर के लोग सब परिवार में, ये सब दुखी हो जाएंगे। अगर तुम चलोगे पैदल, ये सब चलेंगे पैदल, लेकिन तुम जानते हो कि शोक के मारे सारे दुबले हो रहे हैं, इन सब का खून सूख रहा है, इन सब के शक्ति नहीं रह गई है, ये रास्ते चलने लायक नहीं है। सकल शोक कृष नहीं मग जोगू, ये रास्ते लायक नहीं है। इसलिए बेटा तू मेरी बात मान ले और रथ पर चढ़ जा। एक बात तो मानी, सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। सिर धरी, मैया के बचनों को सिर पर धर के और चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए, चलने लगे। अब अगली झांकी शुरू यहां से होती है, ये तो भूमिका। ये पहुंचते हैं श्रृंगबेरपुर के पास सई नदी के इस तीर पर। इनके साथ एक दो आदमी तो है नहीं, सारी अयोध्या साथ है और नाना प्रकार की सवारियां हैं, वाहन हैं। तो धूल उड़ती है दूर से, शोर सुनता है दूर से। और श्रृंगबेरपुर ये जंगली भीलों का राज्य था, इनके भी चर रहते थे गुप्तचर। उन्होंने
आके समाचार दिया निषाद राज को कि महाराज भरत आ रहे हैं और भरत के साथ बड़ी भारी सेना है, हजारों हजारों लाखों लाखों आदमी हैं, हाथी हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, सामान हैं, पुल बनाने वाले लोग साथ हैं। ये वाल्मीकि में आया, पुल बनाने वाले, रास्ता बनाने वाले लोग जो हैं, कलाकार, वैज्ञानिक, मिस्त्री, राज, ये सब साथ चल रहे हैं। राज की सवारी जा रही है ना। तो क्या हुआ कि ये चले, पहले दिन तो तमसा के तीर पर निवास किया, दूसरे दिन गोमती के तट पर, ये लखनऊ के पास, यहाँ कहीं रहे। और चलते कैसे थे? तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए, भगवान के पास कैसे जाना चाहिए? सैर करने के लिए नहीं, बाबू बनकर नहीं, अनाप शनाप खाते पहनते हुए नहीं, नियम पूर्वक। तो पयाहार फल असन एक निशि भोजन सब लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। दूध पी लेते, फल खा लेते, दिन में एक बार भोजन करते, इसी तरह से राम का हित हो। ये इनकी निष्काम, ये प्रेम में होता है ना, अपने लिए नहीं। एक एक शब्द जो तुलसीदास जी के हैं वो जड़े हुए हैं। करत राम हित नेम व्रत, जो नेम व्रत कर रहे हैं सब नर नारी अयोध्यावासी, अपने लिए नहीं, अपने प्रेमास्पद राम को सुखी देखने के लिए सब लोगों ने गहना छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, बढ़िया भोग छोड़ दिए, बस जल दुग्ध या फल जो मिल जाए उसी का आहार करते हुए एक वक्त नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक सब लोग चलने लगे। तो सई के तीर पर सवेरा हो गया, श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच गए और ये समाचार मिला निषाद राज को। निषाद राज बड़े भक्त भगवान के हैं। जब निषाद ने सुना कि बड़ी भारी सेना के साथ, बड़ी भारी फौज के साथ, हजारों लाखों आदमियों को लिए हुए भरत आ रहे हैं, तो संदेह होना स्वाभाविक। और जहां राजनीति है वहां तो संदेह पहले। राजनीति में संदेह का बड़ा सम्मान है, वहां तो बात बात में संदेह है। सुग्रीव सरीखे आदमी जो भगवान के निरंतर पास रहे, भगवान के मंत्री, वो भी जब राजनीति पर बोलने लगे तो शरणागत वत्स राम की बान जानते हुए स्वयं शरणागत होकर के राम का आश्रय प्राप्त कर चुके हैं, इतनी अनुभवी भी कह बैठे, जन न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। महाराज क्यों आया पता नहीं, विभीषण है, इसको कैद कर लीजिए। जानते थे भगवान का प्रभाव, पर राजनीति है ना, राजनीति का पहला पाठ है संदेह करो। तो हृदय विचार करें सब विषादा, बड़े विषाद के साथ मन में संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ? वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं मन का। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जा नहीं सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंक यव जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर को जीत निहारा। का आचर्य भरत यस करही, नहीं विष बेल यमर फल फलही। युक्तिवाद। निषाद ने मन में सोचा कि भाई भरत क्यों वन में जाते हैं? मालूम होता है कि भरत के मन में कोई न कोई कपट है। अगर न कपट होता तो अपना अकेले जाते, चरणों में गिरते, ये सारी फौज बटोर कर इतनी सी। और ये भरत ने सोचा होगा कि लक्ष्मण के सहित राम को मारकर अकंटक राज्य करके मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु निषाद राजनीति की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भरत जो है ये मालूम होता राजनीति विशारद नहीं है।
राजनीति में जहां सामना करना है, तैयार रहना है, ये सब ठीक है। वहां राजनीति में अपना बलाबल भी देखना है। ऐसे शत्रु पर आक्रमण करना मूर्खता है कि जहां जाके मरना पड़े। तो भरत ने मन में कुटिलता की और राम को मारने के लिए भरत चले, अकंटक राज्य हो जाए ये मन में आया। ये राजनीति की बात यहां तक हो सकती है, स्वार्थ में होता है, पर भरत ने राजनीति भी नहीं सोची। राम से लड़ने आता है तो राम से लड़कर क्या राम को मारेगा, खुद मर जाएगा। तो दो बात मिलेगी, मरण होगा और कलंक होगा। ये एक घटना सुनाऊं मैं आपको। ये है 1910 की या 9 की घटना, जब कलकत्ते में श्री अरविंद वगैरह पकड़े गए थे अलीपुर दम केस में। उस समय एक उनमें आसामी था अभियुक्त, उसका नाम था नरेंद्र गोस्वामी। नरेंद्र गोस्वामी सरकारी अप्रूवर हो गया, सरकारी गवाह बन गया। जितनी बातें वो जानता था उतनी बातें सरकार में उसने कह दी, कुछ ज्यादा कह दी। तो वो अगर जिंदा रहता और सेशन में यदि वो रह जाता तो अरविंद वगैरह कोई छूटते नहीं। तो इन लोगों ने विचार किया कि सेशन में मुकदमा जाने से पहले ही नरेंद्र को मार दिया जाए। अब नरेंद्र को मारना, हत्या करना ये पाप है, दूसरी बात है। मेरा प्रश्न यहाँ दूसरा है। तो नरेंद्र जेल में था, अलीपुर जेल में कलकत्ते में, और नरेंद्र था क्योंकि सरकारी अप्रूवर हो गया था तो उसे रखा गया था यूरोपियन वार्ड में सुरक्षित, और जो अभियुक्त थे वो थे साधारण वार्ड में। उन अभियुक्तों में एक का नाम था कन्हैयालाल दत्त, लड़का था 18 वर्ष अंदाज का। तो किसी तरह से एक कटहर में छह गोलियां भर के पिस्तौल कटहर में रख कर भेज दिया गया कन्हैया के पास। तय हो गई बात कि कन्हैया उसे मारेगा। कन्हैया को उस दिन था 105 डिग्री बुखार, पर उसे तो काम करना है। तो कन्हैया ने पिस्तौल कटहर में से निकाल लिया, अस्पताल में था वो, और निकाल कर उसको ठीक से अपने जेब में रख लिया। उसने जेलर को बुलाया और जेलर से बुला के कहा कि मैं भी अप्रूवर बनना चाहता हूँ। अब ये झूठ हिंसा ये अलग चीज है। मैं अप्रूवर बनना चाहता हूँ तो मुझे एक बार नरेंद्र से मिला दो। तो जेलर ने पुलिस को समाचार दिया कि भाई ऐसी बात है। तो पुलिस कमिश्नर ने कहा बहुत अच्छी बात है, उसको वहां पर ले जाओ। तो उस अस्पताल से कन्हैया लाल को लेकर के पुलिस वाले, जेल वाले, ये गए यूरोपियन वार्ड में नरेंद्र के पास। नरेंद्र से उसको एक बात करनी थी। पुलिस वाले बाहर रह गए, उसे बात क्या करनी थी। उसने पिस्तौल निकाला और अपनी बात शुरू की। वो भागा, नरेंद्र भागा, ये पीछे पीछे पिस्तौल की गोलियां छोड़ता हुआ नीचे चौक में आ गए। उसका विचार पहले ये था कि 4 गोली से इसे मार दिया जाए, 2 अपने मार ली जाए, पर वो गोलियां 1-2 व्यर्थ चली गई, निशाना ठीक नहीं बैठा। 6 गोली समाप्त हो गई नरेंद्र को मारने में। नरेंद्र मर के गिर गया, तब खड़ा हो गया, बोला अब आओ, अब मुझे गिरफ्तार कर लो। पकड़ लिया गया, मुकदमा चला, सजा फांसी की होती। बहुत गवाह थे और उसने खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने मारा। अब जो असली बात है वो अब यहाँ कहनी है कि फांसी की सजा होने के बाद 23 दिन तक वो जिंदा रहा। 23 दिन में उसका 18 पाउंड खून बढ़ा। कोई आदमी मरने की बात सुन ले तो खून सूख जाता है, चेहरा सूख जाता है, मरने के नाम से आदमी डर जाता है, और मृत्यु निश्चित हो गई, फांसी लगेगी। फांसी का हुक्म हो जाने के पश्चात 9 सेर खून बढ़ा 23 दिन में। इतना उसको अपनी सफलता पर, अपने कार्य पर आनंद हुआ। तो मरने में जब मनुष्य किसी आनंद की अनुभूति करता है, तो ये जो रण में क्षत्रिय मरते थे ना, बोले पीठ दे के जोधपुर की रानी ने पति भाग करके आ गया, उसने किवाड़ बंद करवा दिया कि मेरा पति नहीं भाग क्या सकता, कोई दूसरा होगा, निकाल दो यहाँ से। ये दशा। तो बात क्या थी? बात ये थी कि एक मरणोन्माद होता है, मृत्यु में एक गौरव हो, मृत्यु में एक प्रकार का हर्ष हो। तो यहाँ ये मनोवैज्ञानिक चीज है। विगत विषाद निषादपति, निषादपति जो रहे गुहराज, इनके मन में पहले बड़ा विषाद था। अब इनके जब मन में आ गया कि राम काज में मरना है, तो विषाद तो जाता रहा और बड़ा उत्साह आया, सबको उत्साह दिलाया और कहा बस भगवान का स्मरण करो,
स्वयं स्मरण किया भगवान का कि कहा कि जल्दी से कर्कश लाओ, मेरा धनुष लाओ, बाण लाओ। बस इस प्रकार तैयार हो गए, चलने लगे सब, तैयारी युद्ध की हो गई। इतने में क्या हुआ कि बाएं ठीक हो गई, ये भी सगुन उगन होता है। और तो एक बूढ़ा था जानने वाला, उसने कहा भाई देखो, कोई बात अगर बिना विचारे कर लोगे तो पीछे पछताना पड़ेगा। सुनी गुआ कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करे पछता ही बिमूढ़ा। जब बूढ़े की बात सुनी तो निषाद ने कहा भी बात ठीक है, कोई चीज सहसा नहीं करनी चाहिए आवेश में आकर के। इसलिए भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे। बड़ी हानि होगी, पहले भरत के स्वभाव को, शील को समझ लें, उसके बाद लड़ेंगे। तो जगह जगह पैरा बैठा दिया, तैयारी पूरी कर ली और साथ में सामान लिया, सामग्री ली भेंट के लिए और चले सामने। अब यहाँ से सुंदर प्रसंग शुरू होता है भरत जी का। निषाद राज ने वन के फल फूल, नाना प्रकार के कंद, ये सब लिए। जब चलने लगे तो मंगल सगुन हुए। और जाते ही दूर से निषाद ने दूर से कहा, सरकार मेरा नाम निषाद है, मैं आपका सेवक हूँ, यूं कह करके। और वो सामने सबसे पहले थे वशिष्ठ महाराज, तो उनको प्रणाम किया। तो वशिष्ठ को प्रणाम करते वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और ये कहा भरत से, गुरु ने, कि भरत देखो ये हमारे राम का मित्र है। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भरत ये हमारे राम का मित्र है। तो राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी गत अनुरागा। राम का सखा है, कि सुनते ही भरत का हृदय प्रेम से भर गया, रथ से उतर पड़े और प्रेम के उमंग में भाग के सामने हुए। गाँव जाति गुहनाऊ सुनाई, कीन जुहारू माथ महिलाई। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाए। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाई। राम का सखा, सुनते ही भरत जी दौड़े रथ से उतर के मिलने के लिए। उसने दूर से अपना नाम बताया, गांव बताया, जात बताई, महाराज मैं नीच जाति का हूँ, और प्रणाम किया, जोहार किया। और जब वो दंडवत करने लगा तो दंडवत नहीं कर पाया। दंडवत करते देखते ही भरत जी ने उठा करके अपने हृदय से लगा दिया, चिपटा दिया छाती से, और ऐसा समझा अपने मन में, इतना प्रेम उमड़ा कि मानो लक्ष्मण जी मिल गए, लक्ष्मण से मिलन हो रहा है। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोभ सिहाहि प्रेम के रीति। जाति का नीच था, उससे कोई ऊंची जात का आदमी छू ले ये भी उसके लिए संभव नहीं था। राज परिवार का आदमी कोई उसे स्पर्श कर ले ये तो कल्पना में नहीं, और स्वयं महाराज भरत हृदय से लगा ले, उसके चित्त में इतना उमंग आनंद आया कि वो तो बस आंखों से आंसू बहाने लगा। उसके आंखों में आंसू आए, भरत जी के आंसू आ गए, दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं और भरत जी उसको लिपटाए खड़े हैं। इस प्रेम की रीति को देख करके सब देखने वाले जो थे वो ईर्ष्या करने लगे, सराहने भी लगे कि भाई ऐसा प्रेम हो, देखो ना। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। देवता लोग तो तभी से देख रहे थे, जब से भरत जी रवाना हो बड़े सशंकित मन से कि कहीं राम वापस लौट आए, ये भरत जा रहे हैं तो न मालूम क्या होगा। तो देवताओं ने देखा, आहा ये निषाद, ये स्पृश, इसको भरत जी महाराज अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो कहा धन्य हो निषाद, तुमको धन्य है, तुम सारे मंगलों के मूल हो। देवता सराहने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। क्यों कि लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाय छुई ले ये सींचा। तेई भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता।
राम राम कही जे जमुहाही, तिनगिन पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरली नाम, कुल समेत जग पावन की नाम। कर्म नाश जल सुर सरी परई, तेई को कही शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़, पामर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। कहते हैं कि भाई देवता धन्य क्यों न कहें, फूल क्यों न बरसाएं। लोक में और वेद में जो सब प्रकार से नीच माना गया है, जिसकी छाया पड़ जाने पर भी लोग जल सींच करके नहाया करते हैं कि भाई अशुद्ध हो गए, उसको राम के छोटे भाई भरत जी ने हृदय से लगा रखा, भरी अंक उसको अपने अखबार में ले रखा है। दोनों हाथ, अखबार का अर्थ क्या, दोनों हाथ यूं उसके पीठ पर लगा करके उसके हृदय को हृदय से चिपका लिया। और केवल ये देखने के लिए नहीं, सभ्यता के लिए नहीं, मिलत पुलक परिपूरित गाथा। इस मिलन में इतना आनंद भरत जी महाराज को हो रहा है कि उनके शरीर में प्रेम से रोमांच हो आया। ये क्या बड़ी बात है। जो आदमी भूल से भी जम्हाई लेते लेते में राम नाम मुंह से ले ले, जिसके मुंह से उबासी आने के समय राम नाम निकल जाए, उसके सारे पापों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। इसको तो राम ने पर हृदय से लगा लिया था। इसकी महत्ता की क्या बात है, ये तो सारे कुल समेत पावन हो गया। अरे भाई, कर्मनाशा का जल, कर्मनाशा बड़ी अपवित्र नदी है, पर कर्मनाशा का जहां गंगा जी में जल गिर गया, जहां ये गंगा जी के साथ उसका संगम हो गया, तो कर्मनाशा का जल गंगा जी में मिल जाने के बाद क्या वो जल फिर पाप वाला रहता है? तो गंगा बन गया, उसको फिर कौन से नहीं चढ़ाता। अरे उल्टा नाम लेकर के वाल्मीकि सरीखा व्याध जीवन बिताने वाला ब्राह्मण अगर पुनीत हो गया, ब्रह्म के समान हो गया, तो ये तो बड़ा भाग्यवान है। इसको तो राम ने से लगा लिया था। स्वपच, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल, किरात, जितनी भी ये पामर जातियां हैं, ये मुंह से राम नाम जप के राम 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 कह करके ये भुवन विख्यात पवित्र हो जाती हैं। तो ये आज की बात नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं नदी रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुन अवध लोग सुख लहीं। वो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, देवता सब कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो जुग जुग से चली आने वाली बात है। भगवान राघवेंद्र ने, राम ने किसको बड़ाई नहीं दी? जिसने नाम लिया, जिसके मुंह से राम नाम आ गया, वो पावन ही नहीं, पावन करने वाला बन गया। स्वयं पावन नहीं, वो जग पावन बन गया। तो जब ये देवता जोर जोर से बोले और लोगों ने सुना, नीचे अवध वालों इतनी जोर से बोल रहे थे, इन्होंने सुना ये तो हमारे राम की बड़ाई कर रहे हैं। ये जहाँ स्नेह होता है ना, जहाँ प्रेम होता है, प्रेम में अपने प्रेमास्पद की कोई अच्छी बात सुन ले, ये आगे आवेगा इसी प्रसंग में। उसकी किसी चीज को देख ले, कहीं फटी जूती मिल जाए और ये कोई कह दे कि ये तुम्हारे प्रेमास्पद की है, तो जूती में प्रेम हो जाता है। किसी माँ को अगर राजी करना हो तो उसके बेटे की तारीफ कर दो, प्रसन्न हो जाएगी माँ। तो ये जितने अवधवासी नर नारी हैं, जब इन्होंने सुना कि अरे ये तो हमारे राम की तारीफ कर रहे हैं देवता, तो सुन सुनी अवध लोग सुख लहाई, उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम के सखा से, भील से मिल करके भरत ने बड़े प्रेम के साथ पूछा कि भाई कुशल है ना, घर में सब बाल बच्चे राजी है ना, सब लोग प्रसन्न है ना, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? यूं मिलना, ये पूछना, ये भरत का शील, ये स्वभाव, ये सब देख करके और निषाद तो बेसुध हो गया। उसने मन में देखा कि कहाँ मैं संदेह करने वाला नीच,
और कहा ये भरत मुशरीके नीच को देख करके जो रथ से उतर के भागे, मुझे गले लगा लिया, लगाए रखा हृदय से, आंसू से मेरा सिर सींच दिया और किस प्रेम से मुझसे बातें कर रहे हैं, मानो हमेशा के घर के हों। तो देखी भरत कर शील सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहू, सकुच स्नेह मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। 3 बात हुई। मन में संकोच बढ़ा, प्रेम बढ़ा और आनंद बढ़ा। संकोच इस बात का हुआ कि कितना बड़ा मैं नीच प्रकृति का आदमी, इस प्रकार के शुद्ध हृदय राम के प्रेमी पर तैने ये वहम किया कि राम को मारने जा रहा है। राम राम राम, कितना बड़ा अपराध, मैं कैसे मुंह दिखाऊं। मैंने लोगों के सामने प्रकट कर दिया कि तैयार हो जाओ भरत से लड़ने के लिए। इतना बड़ा मेरा अपराध, इतना बड़ा मेरा दोष, ऐसा मैं नीच मति का आदमी। संकोच हुआ। पर संकोच होने के साथ ही जब भरत की ओर देखा तो उन प्रेम की मूर्ति को देख करके मन में आया कि मैं नीच हूं, पर ये भरत तो नीच नहीं है ना। उनका प्रेम ये में उतर आया और मन में बड़ा प्रेम बढ़ा। और जहाँ प्रेम होता है वहीं आनंद होता है, ये नियम की बात है। तो जहाँ प्रेम मन में आया वहां मोद आ गया। अब प्रेम, संकोच, प्रेम और मोद, इन तीनों से इसका हृदय भर गया। अब क्या दशा हुई, आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई और केवल वो चकित स्तंभित प्रमुदित होकर के भरत की ओर एक टकी लगा के देखने लगा। बस देख रहा है, मुग्ध हो रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ये भरत, ये भरत, ये प्रेम की मूर्ति भरत, बस वो देख देख करके मुग्ध हो रहा है। बड़ी देर तक बोला नहीं। फिर कहा ये सामने खड़े हैं, मैं खड़ा, इनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये फिर जड़वत होकर के इनका अपमान कर रहा है। तो धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी, कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, समुझ मोर करती तकुलो, प्रभु महिमा जिय जोए, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोए। बड़ी सुंदर बात। मन में धीरे धर के और फिर चरणों में शीश नवाया और हाथ जोड़ लिए और बड़े प्रेम और विनय के साथ बोले। अब उत्तर देते हैं, पूछा था ना भरत ने, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। अब तक तो इसको बोलने का होश नहीं रहा, एक तक देखता रहा। अब धीरे धर के विनय से, प्रेम से सिर नवा करके हाथ जोड़ करके बोला। क्या बोला, कुशल मूल पद पंकज देखी। आप ये चरण कमल है ना, ये सारे कुशल की जड़ तो यही है। सारी कुशल, सारा आनंद, सारी संपत्ति, सारी संपन्नता इन चरणों में है। तो बस ये जो चरण पंकज हैं ये मैंने देख लिए, तो बस अब तो मेरी त्रिकाल में कुशल हो गई। यही नहीं, हे प्रभु, हे नाथ सरकार, आपके परम अनुग्रह से मेरे करोड़ों कुल मंगल को प्राप्त हो गए। अब घोषणा करते हैं हम सब के लिए कि भाई जगत के लोगों, देखो मेरी तरफ में कितना नीच। निषाद कहते हैं, समुझ मोर करती कुल, मेरा वंश देखो जो छूने योग्य नहीं, जो पाप रत ऐसे नीच कुल का में, और नीच कुल का ही नहीं, मेरे काम देखो जो भरसरीख है, परम पवित्र है, महात्मा पर संदेह करने वाला। और उधर इन प्रभु के महिमा देखो, मेरे समान नीच को भी ये हृदय से लगा लेते हैं। ये राम और ये राम के भाई ऐसे। तो समुझ मोर करती कुल, प्रभु महिमा दिए जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत, मेरा कुल और प्रभु की महिमा, इसको हृदय में विचार करके भी जो भगवान के चरण कमल का भजन नहीं करता। इतने में भरत जी महाराज उस घास की सैया को देख करके बड़ी सुंदर लगी, दंडवत किया वहां जाकर के और उसकी फेरी दी, प्रदक्षिणा की। इतने में
निषाद ने कहा, ये तो प्रेम मग्न। कि निषाद बोला, अरे भरत जी महाराज देखो तो ये भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं इस धूल में। ये देखो वज्र है, ये देखो ध्वजा है, ये देखो कुलिश है, ये देखो कमल है। दिखा चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाए। चरण चिन्हों को देख करके वहां की धूल ले लेकर के आंखों में लगाने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। अब ये प्रेम का लक्षण है ये सब। अपने प्रेमास्पद किसी चीज को देख करके कितना सुख मिलता। इतने में निषाद ने कहा अरे भरत जी महाराज ये देखिए, वो सीता मैया ने जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी उसके जरा गोटे का तार पड़ गया यहाँ पर, और 2 तारे पड़ गए, देखो ना पड़े अभी। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय सम देखे। जब उस कनक के तारों को देखा, 2 चार ही थे, उठा लिया और जैसे सीता माता स्वयं मिल गई तो सिर पर रखा। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। आंखों में पानी भरा हुआ है, मन में ग्लानी हो गई कि रे भरत, रे नीच, तेरे कारण से राम यहाँ जंगल में घास बिछा करके सोए। ग्लानी हो गई। धीरे रख करके कंधे पर हाथ रखा निषाद राज के और बोले, श्रीहत सीय बिरह जुतहीना, जथा अवध नर नारी दिलीना। निषाद राज देखो ना इन गोटे के तारों को, ये कनक के तारों को देखो ना, ये सीता के वियोग में जुतहीन हो गए हैं, इनकी चमक जाती रही। जैसे आज राम के वियोग में अवध के सारे नर नारी उदास हो रहे हैं, सबका मुख का तेज निकल गया, उसी प्रकार से ये दिखते हैं ना, ये तारे दिखते हैं। मालूम होता कि सीता के वियोग में इनकी जो चमक थी वो खो गई। क्यों? पिता जनक जब पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जैसे हाथ यमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ हो तो राम बड़ाई। पति देवता सुतीय मनी, सीय साथरी देखे। बिहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन दिशेखी। लालन जोग लखन लघुलोने, भेन भाई असहाय न होने। पुरजन प्रियन पितुमात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण त्यारे। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाबू तन लागन काऊ। ते बन सहई विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिश यही छाती। राम जनमी जग की न उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब सुखदाता। कहने लगे कि भाई जिन सीता के जनक के समान पिता, जिनकी तुलना में जगत में कोई नहीं, जिनके भोग और जोग, भोग और भगवान, ये दोनों जिनके हाथ में। भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य दशरथ जी महाराज, इंद्र भी जिनके वैभव को देख करके सिहाते हैं, वो जिनके ससुर। और जिनकी बड़ाई से सब बड़े संसार में होते हैं, वो राम मेरे सरकार, जिनके प्राणनाथ। वो सीता इस घास की सांथरी पर सोई। मेरा हृदय वजह से कठोर है, जो इसको देख कर हार के फट नहीं जाता। और मेरे लक्ष्मण भाई जो लाड लड़ाने योग्य, ऐसा भाई न कभी जगत में हुआ न होना है। तो सबका प्यारा दुलारा, तो सीताराम का प्राण प्यारा वो, और जिसके बदन पर कभी गर्म हवा नहीं लगी, वो तो बल में सब भांति विपत्ति सहे और इसका हृदय फट न जा।
इस प्रकार से वो कहते रहे। इसके बाद रात भर वहीं रहे। बड़ी सुंदर सुंदर थोड़ी सी बातें हैं। निषाद ने फिर इनको समझाया कि आप मन में कोई विचार नहीं करिए, राम का बड़ा प्रेम आपके ऊपर है। राम जब यहाँ रहे तो केवल आप ही की वो तारीफ करते रहे। विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु की इन्हीं बावरी, सही रात पुण्य पुण्य करही प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सोहे किए, परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हिए। निषाद राज ने अंत में कहा कि महाराज सरकार, ये न तो माता का दोष है और आपका तो कोई दोष ही नहीं, ये तो विधाता की करनी बड़ी कठिन होती है, जिसने माता को पगली बना दिया। और महाराज उस रात जब यहाँ पर राम जी सोए तो मैं तो पास था, वो रात भर केवल सरकार की सराहना करते रहे। सारी रात उनको बीती केवल आपकी सराहना करते करते। तो मैं सच कहता हूँ, इस सौगंध खा के कहता हूँ कि राम को आपसे बढ़कर प्यारा कोई नहीं है। परिणाम में मंगल होगा। हमको ऐसे सगुन हुए हैं, हमारे गांव के बूढ़े ने कह दिया है कि परिणाम में मंगल होगा। आप धीरज रखिए, हृदय में कातरता मत लाइए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, ये विचार गृहयानी मन। राम अंतर्यामी है, वो जानते हैं किसका दोष किसका गुण है। आप और वो बड़े संकोची हैं, वो बड़े प्रेमी हैं, वो तो कृपा के तो धाम ही हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, आइए विश्राम कीजिए और मन में खूब विश्वास कीजिए कि आप राम के हैं और राम आपके हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। अब अगली झांकी भरद्वाज जी के यहाँ की। पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्ये।